कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी का काव्यखंड का अध्याय 1 देखेंगे। पहली कविता है आत्मपरिचय। काव्यखंड का प्रथम अध्याय आत्मपरिचय, जिसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। पद्यांशों की व्याख्या देखने से पहले हम उन रचनाकारों के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्राय परीक्षाओं में एक प्रश्न जीवन परिचय से संबंधित पूछ लिया जाता है। तो आज हम काव्यखंड के प्रथम अध्याय आत्मपरिचय के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उसके बाद उनके आत्मपरिचय कविता से संग्रहित एक पद्यांश की व्याख्या देखेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु 2003 में मुंबई में हुई थी। हरिवंश राय बच्चन जी साहित्य जगत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिता थे, तो उस तौर पे भी उनको बेहद जाना जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से प्रमुख रचनाएं जो है जैसे मधुशाला है, मधु कलश है, मधुबाला है और अनेक प्रसिद्ध रचनाएं उनके द्वारा रचित साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी के आत्मपरिचय कविता की एक पद्यांश का अर्थ देखेंगे। आत्मपरिचय कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन का परिचय दिया है। आत्म का अर्थ होता है स्वयं और परिचय का अर्थ होता है परिचय देना। तो आत्मपरिचय कविता में जो भी उन्होंने सांसारिक वेदनाएं झेली है, संसार को देखा है, उनके बारे में अपने स्वयं के परिचय का ही वर्णन किया है। तो आइए हम आत्मपरिचय कविता के एक पद्यांश की व्याख्या देखेंगे। कवि कहते हैं कि मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि जब जीवन सांसारिक उत्तरदायित्व और भार होता है, कर्तव्य या उत्तरदायित्व, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस संसार के जो कर्तव्य है, जो मेरे ऊपर उत्तरदायित्व है, उन सभी का बोझ लिए फिर रहा हूं, लेकिन फिर भी उन उत्तरदायित्वों को मैं भार स्वरूप नहीं समझता, उन कर्तव्यों को भार स्वरूप नहीं समझता, बोझ नहीं समझता कि संसार के जो कर्तव्य हैं वो सारे मेरे ऊपर हैं, दायित्व हैं। प्रत्येक व्यक्ति के संसार में दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं। तो कवि कहते हैं कि उन कर्तव्य और दायित्वों को मैं बोझ नहीं समझता, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। इतने उत्तरदायित्व और इतने कर्तव्य होने के बावजूद भी मैं अपने मन को बोझ युक्त नहीं समझता, भार नहीं समझता उनको, और अपने मन में, अपने हृदय में सभी के प्रति प्रेम लिए हुए घूम रहा हूं। कि उन कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए मैं अपने हृदय में प्यार संजोए हुए हूं। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि इतने कर्तव्य और दायित्व होने के बाद भी मैं जो है उन दायित्वों के बोझ से झुकता नहीं हूं, हताश नहीं होता हूं और अपने हृदय में प्रेम लिए हुए घूमता हूं। कर दिया झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार तार युक्त जो वाद्य यंत्र होते हैं, उनको जब हम छूते हैं तो एक मधुर ध्वनि झंकृत होती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में, मेरी प्रेम में पत्नी के आने से जो जीवन जो है खुशहाल हो गया था,
उनके जाने के बाद भी मैं अपने मन में प्रेम रूपी उनकी स्मृति को लिए हुए घूम रहा हूं। दो सांसों के तार अर्थात प्रेम रूपी जो है मधुर ध्वनि को अपने मन में संजोए हुए हूं। मैं किसी भी प्रकार से जीवन से हताश नहीं हो रहा हूं, अपने हृदय में प्रेम संजोए हुए हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। कबीर अपनी कविता में बार बार प्रेम का संदेश देते हैं कि किसी भी कार्य को जीवन में निरंतर चलने के लिए प्रेम होना अनिवार्य है। प्रेम का महत्व बहुत है कि प्रेम के बिना जीवन चलना मुश्किल है। तो कवि कहते हैं कि स्नेह सुरा, इसमें स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है कि स्नेह रूपी सुरा, प्रेम रूपी सुरा यानी शराब। कि मैं जो है जीवन में प्रेम रूपी शराब का नशा करता हूं, अर्थात मेरे हृदय में प्रेम भरा हुआ है और उसी के नशे में मैं अपने जीवन के पथ पर अग्रसर चल रहा हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कवि कहते हैं कि ये संसार जो लोग उनकी चाटुकारिता करते हैं, जो लोग उनकी झूठी तारीफ करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं या चापलूसी जो करते हैं, लोग उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। कवि कहते हैं कि जो लोग मुंह पे सच्चाई कह देते हैं उनको लोग कभी भी पूछते नहीं है, अर्थात उनकी कभी प्रशंसा नहीं होती। सच्चाई कहने वाला व्यक्ति जो है कभी प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता इस संसार में, क्योंकि इस संसार में उन्हीं को पूछा जाता है या उन्हीं की प्रशंसा की जाती है जो लोग चापलूसी करते हैं, अर्थात झूठी हाँ में हाँ मिलाते हैं। किसी की झूठी प्रशंसा करने पर ही व्यक्ति उनकी प्रशंसा करते हैं और लोग उनको पूछते हैं जो किसी की झूठी प्रशंसा करते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो लोग किसी दूसरों की इस संसार में झूठी चापलूसी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, लोग उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। सच्चाई कहने वाले या कड़वी बात कहने वाले लोगों की कभी इस संसार में प्रशंसा नहीं होती, उनकी लोग बुराई करते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं किसी प्रकार से चापलूसी करना नहीं जानता, मैं तो अपने मन से स्वतंत्र हूँ और अपने मन का गान किया करना अर्थात मैं किसी की चापलूसी करना नहीं जानता। मैं तो अपने मन में प्रेम रूपी गीत गाता हुआ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर चलता रहता हूँ और इस जीवन का जो है जीवन के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हमेशा अपने हृदय में प्रेम संजोए रहता हूँ। मैं किसी प्रकार की चापलूसी करना या किसी प्रकार की जो है चाटुकारिता करना नहीं जानता। मैं तो सच्चाई कहना जानता हूँ और अपने मन में प्रेम रूपी गीतों को हमेशा गाते हुए जीवन के कर्तव्य पथ पर हमेशा अग्रसर रहता हूँ। धन्यवाद।